गुड मॉर्निंग क्लास 7। अभी हम लोग क्षेत्रफल चैप्टर 15 आपका क्षेत्रफल उसको पढ़ेंगे और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग वर्ग और आयत के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी 4 भुजाएं, 4 कोण और 4 कॉर्नर होते हैं और इसकी सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आपका वर्ग है जिसे इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर कहते हैं। और इसमें हम लोग 2 चीज़ें जो आपके सिलेबस में है, सबसे पहले क्षेत्रफल और दूसरे नंबर पर परिमाप। इसको पढ़ने से पहले, इसका सूत्र जानने से पहले हमको जानना है कि क्षेत्रफल होता क्या है, परिमाप होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में एरिया कहते हैं। नाम से बिल्कुल क्लियर है, क्षेत्र का फल यानी कि कितना क्षेत्र घेरा गया है। यहाँ पर जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये जो एरिया कवर्ड है, किसके द्वारा? उसकी लंबाइयों और चौड़ाइयों के द्वारा जो क्षेत्र घेरा गया है उससे हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, ठीक है। इसका भुजा से, ये भुजा नहीं है, ये किसी की लंबाई नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र का माप है। फिर से इसको सुनो ध्यान से, ये इन लंबाइयों और चौड़ाइयों द्वारा घेरे गए पूरे क्षेत्र का माप है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। नेक्स्ट आता है परिमिति। परिमिति मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? इसकी चारों ओर की भुजाएं, उनको जब हम जोड़ देते हैं तो उसे, यानी कि ये 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ, एक उसकी लंबाई हुई और एक उसकी क्षेत्र की चौड़ाई, तो ये दोनों चौड़ाइयाँ और दोनों लंबाइयाँ यानी कि उसका घेरा है ना, कितना आसपास का उसका जो घेरा है उसको हम लोग जब निकालते हैं तो ये एक तरह से लंबाइयों का योग है। इसमें क्षेत्र का कोई मतलब नहीं होगा, इसमें सिर्फ इसकी लंबाइयों का, चौड़ाइयों का योग है। कभी भी आपको परिमिति किसी भी आकृति की निकालने के लिए दी जाए तो उसकी सारी भुजाओं को, बाहरी भुजाओं को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाती है परिमिति। तो ये सिर्फ वर्ग के लिए ही नहीं है, ये आयत के लिए भी है, त्रिभुज के लिए भी है, अन्य सभी आकृतियों में भी क्षेत्रफल की यही परिभाषा रहेगी, परिमिति की भी यही परिभाषा रहेगी। अब आपको एक ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है या भुजा गुना भुजा होता है। भुजा गुना भुजा से उसका भुजा से कोई मतलब नहीं, भुजा की लंबाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट वो कवर्ड एरिया है, इस क्षेत्र का माप है जिसको निकालने का सूत्र भुजा के माध्यम से बनता है, ठीक है। तो ये सूत्र है हमारा। तो अब हमारे पास सबसे पहली आकृति है वर्ग, जिसका एरिया हम लोग निकालेंगे। अगर हम वर्ग की एक भुजा को ए मानते हैं, ठीक है, माना वर्ग की भुजा ए, तो इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी? ए के बराबर हो जाएंगी, सभी भुजाएं इसकी ए हो जाएंगी। तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए गुना ए अर्थात ए स्क्वायर, ठीक है, ए का वर्ग। और इसका मात्रक जो होता है वो जो भी लंबाई का यूनिट है, सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, जो भी होगा उसकी यूनिट का स्क्वायर लिखेंगे। यूनिट का स्क्वायर, यूनिट क्या होगा इसका? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, उसका हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा पेरीमीटर। एक वर्ग का परिमाप या परिमिति, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सारी भुजाओं का योग। ये आएगा भुजा प्लस भुजा, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है तो 4 बार भुजा को जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ए प्लस ए
प्लस ए इज इक्वल टू 4a। अब हमारे पास दो सूत्र प्राप्त हुए। पहला सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। दूसरा सूत्र हमें प्राप्त हुआ वर्ग का परिमाप या परिमिति, वर्ग का परिमाप या परिमिति कुछ भी लिख सकते हैं। ये आएगा आपका 4 इंटू ए। ये दोनों सूत्र आपको वर्ग के लिए हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत वो भी एक चतुर्भुज है ना, और चतुर्भुज एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी दो लंबाइयाँ और दो चौड़ाइयाँ आपस में बराबर हैं, मतलब दो लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी और चौड़ाइयाँ आपस में बराबर होंगी। इसको हम समझते हैं आयत, जिसे हम लोग रेक्टेंगल भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगल। इसमें देखो उदाहरण के तौर पर आपका ये ब्लैक बोर्ड, आपकी बुक, आपका ये डस्टर, ये सब आयत की डस्टर की एक तरफ कह सकते हैं ना, ये जो साइड है इसको हम लोग आयत की आयत कह सकते हैं। और आयत में ये अगर L है और ये चौड़ाई है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र जो है उससे हम लोग क्या कहेंगे, एरिया या फिर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं और चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेड्थ कहते हैं, जिसे हम L और B से अंकित करते हैं। इसको L इंटू बी लिखा जाता है। अब इसका परिमाप या परिमिति निकालनी है तो उसके लिए फिर से हमको सारी भुजाओं को जोड़ देना है। L प्लस बी प्लस L प्लस बी यानी कि 2L प्लस 2b हो जाएगा। और इसमें हमको क्या करना है, 2 कॉमन लेके सूत्र बना लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो ये दो सूत्र यहाँ पर आपके पास आए जो कि आपकी एक्सरसाइज 15.1 के लिए, पहला आयत का क्षेत्रफल और दूसरा है आयत का परिमाप। इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। दो फॉर्मूले आपके आयत के लिए और दो फॉर्मूले आपके वर्ग के लिए। इसको सबसे पहले अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में अच्छे से आपको लिख लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। 15.1 एक्सरसाइज का मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी जिस पर आधारित आप बाकी क्वेश्चन खुद से बनाएंगे। एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आपका क्वेश्चन है ये 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे आपको पहले क्वेश्चन बनाने से पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक आयताकार फ्रेम, ये फ्रेम है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले हमको फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, अगर आप फिगर ड्रॉ करते हैं तो उस पर लिख दीजिए और साथ में लिखना भी है लंबाई L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, चौड़ाई, ये भी हमको दी हुई है, चौड़ाई B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें हमको दी गई हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें निकालनी हैं उनको भी लिखेंगे। पहला निकालना है क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क, दूसरा निकालना है परिमाप या परिमिति, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ये दोनों को हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए ताकि हमको समझ में आए हमको दिया क्या गया है और हमको निकालना क्या है। अब हम इस निकालने वाले और दिए वाले पोर्शन को ध्यान से देखेंगे और फिर अपने दिमाग में फॉर्मूले, जो सूत्र हमने पढ़े हैं उनको याद करेंगे। क्या क्षेत्रफल का सूत्र हमें आता है, यस, L इंटू बी, तो L और B से हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या परिमाप का सूत्र हमको आता है, 2 इंटू L प्लस बी, तो ये हमको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना, ये भी हमको आता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फ्रेम का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल आपका हो जाएगा L इंटू बी, ये आएगा 15 इंटू 10 यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर जो भी यूनिट दिए होंगे उस पर स्क्वायर लिखना है, या आप हिंदी में लिखते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा फ्रेम का परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी 2 इंटू 15L है और 10 हमारा बी है। तो सबसे पहले बॉड मास आता होगा आप लोग को। बॉड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 25 यानी कि 50 सेंटीमीटर। चूँकि ये लंबाइयों का योग है इसलिए ये सेंटीमीटर में होगा, तो ये यूनिट हमारे पास इसके सेंटीमीटर ही रहेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हुआ। अब सेकंड पार्ट में कहता है यदि फ्रेम को चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर वाली लेस लगानी है तो लेस की कीमत ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, 12 रुपये प्रति मीटर। सारा क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में है और वहाँ पर क्या दिया है उसने? प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर की लागत हमको दी है 12 रुपये। 1 मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर की लागत है 12 रुपये। तो 1 की निकालेंगे, फिर उसकी चारों तरफ लेस लगानी है ना, यहाँ पर हमको लेस लगानी है। तो इसका मतलब किस पे लगानी है? परिमाप पे, क्षेत्र पर। उसने ये नहीं कहा कि उसको अंदर से लेस से कवर करना, सिर्फ उसके चारों तरफ लेस लगानी है। यानी कि हमको क्या चाहिए? सिर्फ परिमाप। तो अब चारों तरफ लेस लगाने के लिए हमको फिर से कैलकुलेशन करनी होगी, कितना खर्चा आएगा। चारों तरफ लेस लगाने के लिए, इसको अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। कह रहा है फ्रेम पर लगा 1 मीटर के लिए 12 रुपये पे करने होंगे। यानी कि अगर 1 मीटर लेस खरीदते हैं तो 12। 1 मीटर लेस का दाम कितना होगा? 12 रुपये। 1 मीटर का यहाँ पर अर्थ क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना बच्चे, 2 मात्रक हों तो दोनों को 1 में कन्वर्ट करना है। 2 मात्रकों के साथ हम लोग एक सवाल को नहीं बना सकते। अगर आपको मीटर में बनाना इजी लगता है तो इसको मीटर में चेंज कर लो, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, लेकिन दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर लेस लगाने की लागत कितनी है आपकी? 12 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर की लागत कितनी होगी? 12/100 रुपये। और अब हमको कितने सेंटीमीटर लगानी है? 50 सेंटीमीटर परिमाप पर उसके लेस लगेगी, तो गुना 50, ये आएगा 6। तो कितने रुपए आपके खर्च होंगे? 6 रुपये, ठीक है। 50 सेंटीमीटर पर लेस लगाने की लागत कितनी आ जाएगी? 6 रुपये। फिर हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ 50 सेंटीमीटर क्यों लिया गया, क्योंकि उसने कहा कि उसके चारों तरफ लेस लगानी है। कुछ बच्चे इस सवाल में यहाँ पर क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल जब भी लेगा बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो, 12 रुपये प्रति मीटर। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो मीटर स्क्वायर लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ प्रति मीटर, इसका मतलब वो परिमाप की बात कर रहा है। तो 100 सेंटीमीटर पर खर्च 12, तो 50 पर हमने निकाल लिया। इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बनेंगे। आप इसको घर पर ट्राई करेंगे 15.1 एक्सरसाइज को। और इसमें और आगे दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम है वो डाल दोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करूँगी। थैंक यू।